आज हम श्री कृष्ण जी के उपदेश के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। इसके साथ ही यह आपको मन की शांति भी प्रदान करेंगी। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में है जिनकी लीला अपरंपार है। इस धरती में सभी प्राणियों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिनके विचारों पर चलने से हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ दिए गए कई विचार और वचन गीता से लिए गए हैं जो कि प्रेरणात्मक होने के साथ जिंदगी से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ प्रदान करती हैं। तो चलिए कृष्ण जी के उन नेक विचारों को जानते हैं एवं समझते हैं और अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। जानिए क्या कहती है श्री कृष्ण जी। कहते हैं, जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उसे इसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मनुष्य को अपनी परेशानी ईश्वर के साथ साझा करना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवन के लिए शोक करता है और न कि मृत्यु के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने का शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। शरीर त्याग समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करते हैं। जो इंसान भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के लिए लालच करते हैं तो हम कभी शांति से नहीं रह सकते हैं। जीवन में सुख दुख लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात मनुष्य को सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए और अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी अपने कर्तव्यों से डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और सभी परिस्थितियों से निपटना चाहिए। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग भय और क्रोध व अन्य विकारों से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात हमें अपने आप में संयम बनाना चाहिए और साथ ही अन्य विकारों से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है।
आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं हैं? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए, अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वह तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है, अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है, अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। इसलिए आपको अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जा मिल सके। समय का सही उपयोग करना यह मानव जीवन में महत्वपूर्ण है, अर्थात व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, नए कौशल सीखना चाहिए और सामाजिक या नैतिक कार्यों में समय निवेश करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपके लिए प्रेरणादायक, सकारात्मक और संबलपूर्ण हो। यह लोग आपके लक्ष्यों, मूल्यों और संदेशों को समर्थन करते हैं और आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही संगत रखना आपके व्यक्तित्व विकास और सफलता में प्रबुद्ध संत कहा जाता है, अर्थात हमें अपने आप में संयम बनाना चाहिए और साथ ही अन्य विकारों से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं हैं? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए, अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वह तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है, अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है, अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। इसलिए आपको अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जा मिल सके। समय का सही उपयोग करना यह मानव जीवन में महत्वपूर्ण है, अर्थात व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, नए कौशल सीखना चाहिए और सामाजिक या नैतिक कार्यों में समय निवेश करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपके लिए प्रेरणादायक, सकारात्मक और संबलपूर्ण हो। यह लोग आपके लक्ष्यों, मूल्यों और संदेशों को समर्थन करते हैं और आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही संगत रखना आपके व्यक्तित्व विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोग आपके साथ समर्थन करते हैं, आपके विकास में सहायता करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। दुख में हारना नहीं चाहिए, अर्थात दुख के समय में हारने की बजाय हमें साहसी बनकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। दुख और असफलता हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
इन संदर्भों में हमें अपनी प्रेरणा को बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन में हर हार या दुख को एक सीखने और पुनरावलोकन के अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जो हमें मजबूत और अधिक संवेदनशील बनाता है। जीवन में प्रयास करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रयास करना हमें उन्नति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम प्रयास करते हैं तो हम नए कौशलों का अध्ययन करते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्ध रहते हैं और संघर्षों का सामना करते हैं। आपकी सोच आपके जीवन को निर्मित करती है, अर्थात हमारी सोच हमारे जीवन के दिशा निर्देशक होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम अपने कार्यों को निर्धारित करते हैं और अपने जीवन की दिशा को बदलते हैं। अगर हम सकारात्मक और उत्साही रहते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और उत्साही होता है। इसलिए सकारात्मक सोच और दृढ़ निर्णय लेना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। व्यक्ति को सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सच का प्रयोग करना हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। सच्चाई की शक्ति हमें सर्वोपरि बनाती है और यह हमें अपने जीवन में स्थिरता, न्याय और सही दिशा में ले जाती है। क्रोध को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों को हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। मनुष्य को अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, अर्थात मोह या आसक्ति एक नकारात्मक भावना है जो हमें हानि पहुंचा सकती है। जब हम मोह में पड़ जाते हैं तो हम अक्सर अपने निर्णयों को सही तरीके से नहीं लेते हैं, में डाल सकता और हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। मोह हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है और हमें आनंद और संतोष की जगह असंतोष और तनाव है। व्यक्ति को सदैव सीखते रहना चाहिए, अर्थात सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो हमें बेहतर और बेहतर बनाती जाती है। जीवन के हर पल में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, चाहे वह अनुभव हो, गलती हो या किसी से बातचीत करने का मौका हो। सीखने से हमारा ज्ञान और समझ बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सकारात्मक और समर्थ होते हैं। संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है, अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में आने वाली हर प्रतिकूलता और परेशानी को सामना करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता और इसी संघर्ष में हमारी मेहनत, उत्साह और संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। अहंकार से विनाश होता है, अर्थात अत्यधिक अहंकार या गर्व की भावना है जो हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम अहंकार में डूबते हैं तो हम अक्सर अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और हमें स्वयं को सुधारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को और सम्मानजनक और आत्मसमर्थक बनाने के बजाय हमें घमंडी और असमर्थ बना देता है। कठोर शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए, अर्थात कठोर शब्दों का उपयोग करना अक्सर दूसरों को दुख पहुंचाता है और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे शब्दों का कैसा प्रभाव होता है और हमें दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक और विनम्रता से वार्ता करना चाहिए। इससे हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण गुण है, अर्थात हमें अन्यों के त्रुटियों और दोषों को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। यह हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करने में सहायता करता है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। क्षमा करने से हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और यह हमें अधिक शांति और संतोष की अनुभूति कराता है। क्षमा भी संघर्षों और विवादों को सुलझाने का एक मार्ग हो सकती है, जो समाज में सौहार्द और सहमति को बढ़ावा देता है। माँ बाप की सेवा करना एक महान धर्म का पालन, अर्थात माँ बाप की सेवा करना एक महान और पवित्र कार्य है। हमारे माता पिता हमें जन्म देने के साथ ही जीवन भर का साथ और समर्थन भी प्रदान करते हैं। उन्होंने हमें प्यार और स्नेह से पालन पोषण किया है
और हमारी प्रगति में सहायक बने रहे हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। माँ बाप की सेवा करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद महसूस करते हैं और समाज में एक नेतृत्व भूमिका निभाते हैं। शुद्ध विचार रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात शुद्ध विचार हमें सही और उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह हमें गलतियों से बचाते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। शुद्ध विचार रखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और अपने स्वयं के और दूसरों के लिए एक उत्तम समाज बनाने में सहायता करते हैं। इसीलिए हमें सदा शुद्ध विचारों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। असत्य या झूठ बोलना धोखे के समान है, अर्थात झूठ बोलना न केवल नैतिकता की दृष्टि से गलत है, बल्कि यह विश्वासघात का कारण बन सकता है और समाज में विश्वास कमी का संजन करा सकता है। झूठ बोलने से हम अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हैं, जो उच्चतम नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, अर्थात चिंता हमें परेशानी में डाल सकती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चिंता न करना हमें सकारात्मक और स्वस्थ मानसिकता की दिशा में ले जाता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमें जीवन के हर अनुभव को सही तरह से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए हमें चिंता की बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आचरण को सदैव उत्तम रखना चाहिए, अर्थात हमारा आचरण हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है और हमारे साथियों और समाज के लिए हमारी प्रतिष्ठा बनाता है। अच्छा आचरण हमें समाज में सम्मान और स्थायित्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह हमारे अंतरंग और बाह्य समृद्धि को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। अच्छे आचरण से हम समाज में उच्च स्तर पर समर्थ होते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छा आचरण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनियंत्रण और संयम में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात यह हमें अपने मन, विचार और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम आत्मनियंत्रण में रहते हैं तो हम अपने जीवन में समृद्धि, स्थिरता और संतुलन की अधिक स्थिति को प्राप्त करते। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और हमें अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। आत्मनियंत्रण की शक्ति हमें अपने भविष्य में सफलता की ओर ले जाती है, जबकि संयम हमें अपनी इच्छा शक्ति को संयंत्र करने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में संवेदनशीलता की प्राप्ति में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण जी के महत्वपूर्ण उपदेश आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो सके। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।